नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र में इस वक्त जंग जारी है। जंग महायुति में हो रही है कि कौन बनेगा सीएम, कौन होगा डिप्टी सीएम। हालांकि तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो गई और महायुति सरकार बनाने के लिए तैयार है। देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे, एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम बनेंगे। फिलहाल की ये खबर है, लेकिन इस बीच एक और खबर है। खबर हिंदुत्व को लेकर है। इस चुनाव ने कई लोगों को यह बता दिया कि विचारधारा से समझौता करेंगे तो आपका वो हश्र किया जाएगा कि आपकी कई पीढ़ियां याद रखेंगे। और यही वजह है कि अब हिंदुत्व को लेकर बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के बीच महाराष्ट्र में जंग है। बीजेपी का मास्टर प्लान है और उद्धव ठाकरे का भी इस बीच बड़ा ऐलान है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझेंगे किस तरीके से हिंदुत्व के वोट के लिए लड़ाई महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में होने वाली है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, सरकार का जो बनने की लड़ाई थी वो भी सुलझ ही गई है। अब बात आगे की हो रही है। बीएमसी के चुनाव होंगे, फिर उसके बाद हर 4-5 साल में जो चुनाव होते हैं वो तो होते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में हिंदुत्व के वोट बैंक को लेकर लड़ाई बीजेपी और शिवसेना यूबीटी की क्या है, ये थोड़ा समझाइएगा आने वाले वक्त में। देखिए रोहित, जब बाला साहब ठाकरे थे तो बाला साहब ठाकरे की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों एक साथ लड़ती थी चुनाव। और दोनों का जो मुख्य चुनावी एजेंडा होता था या जो जिस प्लैंक पे वो चुनाव लड़ती थी वो था हिंदुत्व का। महाराष्ट्र में बड़े तरीके से करीने से 20-22 साल के मेहनत के बाद इन दोनों पार्टियों ने मिलकर एक वोट बैंक तैयार किया था, जिसे आप हिंदुत्व वोट बैंक कह सकते हैं। उसमें मराठा भी थे, ओबीसी भी थे, और ये ज्यादा उफान पे था राम मंदिर आंदोलन के समय, जब खुलकर शिवसेना ने भी स्टैंड लिया। और जो कार सेवक थे वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से थे ही। इस चुनाव में क्या हुआ कि बाला साहब ठाकरे के देहांत के बाद उद्धव ठाकरे चले गए कांग्रेस के साथ और शिवसेना टूट गई। उसका एक बड़ा धड़ा आ गया भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जो धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ आया उसके लिए आसान था बीजेपी के साथ वही स्टैंड लेना जो कि बाला साहब ठाकरे लिया करते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ मुश्किल यह हो गई कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहते हुए वो हार्ड हिंदुत्व लाइन नहीं ले सकती थी। अब इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जो मूल कैडर था बाला साहब ठाकरे के समय का, जो शिवसेना का, वो एकनाथ शिंदे के साथ रह गया। और जो परिवार के साथ जुड़े हुए या फिर जो एक पर्सनल ऑरा होता है उद्धव ठाकरे का, वो वोट बैंक एक बहुत कम संख्या में उद्धव ठाकरे के पास रह गया। और उद्धव ठाकरे के है उसके बारे में कहा जाता है कि वो कुछ मुसलमानों ने भी वोट दिया उन्हें, या फिर कुछ कांग्रेस के जो पारंपरिक वोटर थे कांग्रेस एनसीपी के, उन्होंने वोट दिया, तब जाकर वो किस तरह इतनी सीटें मैनेज कर सके। अब उद्धव ठाकरे को यह लगता है कि ऐसे तो मेरी पार्टी ही बर्बाद हो जाएगी। कल को मैं अगर गलती से भी कांग्रेस एनसीपी से अलग हुआ तो मुसलमान तो मुझे वोट देंगे नहीं। जो कांग्रेस के वोटरों ने इस बार मुझे वोट दिया था या एनसीपी के वोटरों ने वोट देंगे नहीं जी। और मेरे जो कोर वोटर थे वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, तो फिर मैं कहां रहूंगा। इस वजह से उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर एक मंथन हुआ और उसमें यह कहा गया कि नहीं, हम ये साबित करेंगे कि हम असली बाला साहब ठाकरे के वंशज हैं, हम हिंदुत्व की राह पकड़ेंगे। लेकिन हिंदुत्व वोटर तो ऑलरेडी एकनाथ शिंदे की तरफ जा चुका है। और चुनाव जीतने के बाद, खासकर चुनाव के दौरान भी, जो हर पार्टियां जो स्टडी कर रही हैं, चाहे पी चिदम्बरम हो, वो कह रहे हैं कि हम एक हैं तो सेफ हैं की वजह। पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह रहा है कि ये जो बटेंगे तो कटेंगे, या जो हिंदुत्व की जो लहर चली उसकी वजह से इतनी प्रचंड बहुमत आई है। तो ये इसी चीज को और मजबूत करना चाहते हैं। अब बिल्कुल समारोह बिल्कुल पंकज जी, उद्धव ठाकरे हिंदुत्व पर लौटने की तैयारी में है। मीटिंग में कई बातें हुई हैं और जो मुस्लिम पक्ष उद्धव ठाकरे की तरफ से बातें कह रहे थे कि अब कह दिया गया कि वो लोग शिवसेना यूबीटी का पक्ष कहीं रखते हुए नजर नहीं आने चाहिए। इसके अलावा चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, आदित्य ठाकरे हो, हिंदुओं की बात करने लगे हैं। विदेश मंत्री को प्रियंका चतुर्वेदी ने चिट्ठी लिख दी बांग्लादेश के मुद्दे पर। आदित्य ठाकरे खुलकर कह रहे हैं कि हिंदुओं की वहां पर रक्षा की जानी चाहिए, सरकार को कदम उठाना चाहिए। लगता है आपने शुरुआत में समझाया, लेकिन जो बयानबाजी हो रही है, विधानसभा चुनाव ने इनके दिमाग की बत्ती खोल दी है एकदम से। नहीं रोहित, बांग्लादेश के हिंदुओं के उत्पीड़न पर चिट्ठी लिखने से अगर हिंदुत्व वोट मिलते तब तो
नहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि धीरे प्रियंका धीरे गांधी लौट ने भी रहे हैं लिखा जो है। वह बोर्ड का समर्थन कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे एक कड़ी पकड़ रहे हैं, एक मुद्दा पकड़ कर धीरे धीरे लौटने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, लौटना क्या होता है? आप गए कहीं तब तो आपको लौटना पड़ रहा है ना। आपने नहीं अपना कोर मुद्दा क्यों पंकज जी छोड़ा? गए थे ना राम के क्यों अस्तित्व पर छोड़ा? सवाल उठाने वालों पर, राम के काल्पनिक होने पर सवाल उठाने पर, वह बोर्ड का यही तो- समर्थन करने वालों के साथ थे, तो गए तो थे ही ये। यही तो जनता पूछ रही है कि गए क्यों थे, कारण क्या था, कांग्रेस की तरफ क्यों गए? सिर्फ सत्ता कि मुझे सीएम पद मिले, ये इसी वजह से गए ना, और तो कोई कारण नहीं था। तो आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आपने आइडियोलॉजी छोड़ी और अब कह रहे हैं कि मैं वापस लौट रहा हूं। हाँ। अरे भाई, आपने जिस घर को त्याग दिया वहां वापस लौट रहे हैं, इसका मतलब आपको दूसरे के घर में इज्जत नहीं मिली। बिल्कुल। अपनी आइडियोलॉजी को आपने त्याग दिया और फिर कह रहे हैं कि कोर आइडियोलॉजी पे वापस आइडियोलॉजी को आपने बाद में स्वीकार किया, वहां पे आपको इज्जत नहीं मिली, वैल्यू नहीं मिला, तभी तो आप वापस आ रहे हैं। और दूसरी बात कि जो हिंदुत्व के वोटर हैं उसको और कंसोलिडेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए आज उसके पास रिसोर्सेज हैं, सरकार है, विधायकों की संख्या उसके पास है, सांसदों की संख्या है। वो इस चीज को पूरा ग्रैंड बनाना चाहती है। वो 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उन्होंने इनविटेशन भेजा है। इसके अलावा जितने आप बड़े बड़े संत महात्मा जिनको जानते हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे और वो नए सरकार को आशीर्वाद भी अपना देंगे। इसके अलावा जो कल्चरल चीजें हैं, मराठी कल्चर हो गया, जो पूरे देश के अलग अलग भागों की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो तीसरे स्टेज पे परफॉर्म कर रही होगी। तो बीजेपी पूरे देश को ये मैसेज देना चाहती है कि देखिए, हिंदुत्व मतलब ये, हिंदुत्व मतलब अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, हिंदुत्व मतलब सारे साधु संतों का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। सिर्फ चुनाव बल्कि हमारी सरकार को जो भी हिंदू है या फिर जो भी साधु संत महात्मा है उन सबका आशीर्वाद प्राप्त है। जो हमारे साथ नहीं है वो दूसरी ओर है। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह का मैसेज देना चाहती है और वो मैसेज पूरे देश को देना चाहती है। बिल्कुल, मैसेज पूरे देश को पंकज जी देना चाहती है बीजेपी शपथ ग्रहण के दौरान, और संतों का मंच बिल्कुल सटा होगा, आशीर्वाद संत देंगे। लेकिन मुझे यह समझाने की कोशिश कीजिएगा दर्शकों को कि क्या हिंदुत्व पर अगर उद्धव ठाकरे लौट रहे हैं तो क्या वो विश्वास जीत पाएंगे जो 2019 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले था? नहीं रोहित, अगर उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व पर लौटना है तो वापस विलय कर ले शिवसेना का, शिवसेना भी एक हो जाएगा, एकनाथ शिंदे को मान ले। ये क्यों नहीं विलय करेंगे? क्योंकि उन्हें आज भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है कि मुझे सीएम बनना है। नहीं, वो आगे अकेले चुनाव लड़ने की बात भी कह रहे हैं कि हम अकेले अब चुनाव देखेंगे, लड़ेंगे। हाँ, तो लड़ ले, राज ठाकरे भी लड़ रहे हैं, कई तरह के पार्टी, इसमें ये नहीं है। लेकिन आप अकेले लड़िए, लेकिन आपको महाराष्ट्र की जनता को, जो वोटर आपसे बिदक गए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए ये समझाना होगा कि आप वहां गए क्यों थे। आपने क्यों ये कहा था कि मुसलमानों के का उप मुख्यमंत्री होगा? आपने ये क्यों कहा था कि वह बोर्ड का हम समर्थन करते हैं? आप बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि आपने मुसलमानों को खुश करने के लिए कहा था। बिल्कुल। आपने क्यों कहा था? वो अपने हिंदू वोटरों को आप बताइए पहले और कन्विंस कीजिए उन्हें। बिल्कुल जवाब देना होगा कि औरंगजेब की तारीफ आपने क्यों की, क्यों की थी? बिल्कुल क्यों की थी? इसलिए कि मुझे व्यक्तिगत रूप से उद्धव ठाकरे को सत्ता मिल जाए। यहां सब कुछ आपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया। आपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने पिताजी के आइडियोलॉजी को तार तार कर दिया। आपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उस धर्म के लोगों की बुराई की। आपने अपने देवी देवताओं का पंकज जी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो गलती की, उस गलती से मुझे लगता है कि बीजेपी को भी एक सीख ले लेनी चाहिए। मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे ये सोच कर गए कि मुस्लिमों का वोट मिल जाएगा और सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे थे। दो नाव पर पैर रख लिया। हिंदुओं ने तो कहा नहीं, ऐसा नहीं चल पाएगा। मुस्लिमों ने भी वोट नहीं दिया, हालांकि वो उन्हीं के साथ रहे जो कि मुस्लिमों के रहनुमा बनते हैं, जो कि मुस्लिमों की बात करते हो, चाहे शरद पवार हो या फिर क्या कहते हैं कांग्रेस हो। बीजेपी भी वही काम करती है, सेकुलर बनने की कोशिश करती है। उसको लगता है कि आज नहीं तो कल मुस्लिम वोट बैंक तो उनकी तरफ आ ही जाएगा। उन्हें उद्धव के इस हालात से, उद्धव के इस जो अभी उनका अस्तित्व सवालों के घेरे में है, उससे सबक ले लेना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास ठीक है, विश्वास पर भरोसा मत कीजिए। नहीं, मोदी जी ने सबक ले लिया है। वो पसमंदा भाईजान सम्मेलन करके देख चुके हैं। पसमंदा सम्मेलन और मोदी भाईजान, ये दो तरह का प्रोजेक्ट चल रहा था लोकसभा चुनाव के पहले। हुआ ये कि सारे योजनाओं का लाभ भी ले लिया
पसमंदा सम्मेलन के बहाने किया है, खाना पीना सब कुछ खाया। मोदी भाईजान के बहाने मुस्लिम बहनों ने राखी भी बांध दी और वोट बिल्कुल नहीं दिया बीजेपी को। और उसके बाद सबक सीखा और तभी एक हैं तो सिर्फ हैं तो बटेंगे तो कटेंगे, ये सब नारे फिर आने शुरू हो गए। झटका लगा ना मोदी को बिल्कुल कि मैं जिन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था, जिनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा था, वो तो विश्वास के काबिल ही नहीं। और लाख प्रयास करने के बावजूद भी उन्होंने तो मुझे कभी वोट नहीं दिया। कितनी भी मैंने सेवा की, सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मुसलमानों को दिया, सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ मुसलमान उठा रहे हैं। उसके अलावा सबसे ज्यादा शांति इसी 10 साल में रही। इस देश में दंगे फसाद नहीं हुए इन 10 सालों में। हर तरह से मुसलमान खुश है। लेकिन आज मुसलमान से पूछिए तो वो हमेशा ये कहेगा कि मोदी की सरकार में सबसे ज्यादा मैं प्रताड़ित हुआ। ठीक है पंकज जी, वो हमेशा बोलेगा कि मोदी या भाजपा मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। बिल्कुल पंकज जी। तो ये सामने वाला दिल से नफरत कर रहा है, आपसे दुश्मनी मान रहा है, तो आप कितना विश्वास जीत सकोगे? बिल्कुल, कितने दिनों तक आप उससे क्या कहते हैं मनाते रहेंगे और कब विश्वास जीत पाएंगे, सवाल होते हैं। लेकिन अब सवाल उद्धव ठाकरे से है कि अगर है ना जी, लेकिन अब सवाल उद्धव ठाकरे से है महाराष्ट्र की जनता के कि ठीक है आप हिंदुत्व पर लौट रहे हैं तो लौटिए, लेकिन जवाब दीजिए कि औरंगजेब की तारीफ कैसे की, वह बोर्ड को लेकर आपने समर्थन कैसे किया। उन सब बातों का जवाब देंगे तो मुझे लगता है कि फेसबुक लाइव से निकलकर अगर मेहनत करेंगे जमीनी स्तर पर तो फिर से उस विचारधारा को हासिल कर सकते हैं, फिर से उस मुद्दे पर लौट सकते हैं जो बाला साहब ठाकरे देकर गए थे। पंकज जी, चर्चा में जुड़ने के लिए और बहुत अच्छे से समझाने के लिए हिंदुत्व की लड़ाई बीजेपी और यूवीटी सेना में, शिवसेना में कैसी है, और अब दर्शकों की बारी है कि उनको यह चर्चा कैसे लगी। कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।